रामचरितमानस के पात्र व उनके आदर्श अपने जीवन में अपनाएं। नवरात्र के मौके पर बाबा नीम करौली संत सेवा शिव आश्रम पर रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को कथा व्यास अम्बरीश जी महाराज ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों के अलावा उनके पात्रों पर प्रकाश डाला। कैकेयी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया भर का अपयश लेकर रामचरितमानस का महत्व बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब फिर प्रभु राम का जन्म होगा तो उससे पहले कैकेयी को आना होगा। वहीं चित्रकूट धाम से आए जगत गुरु रामानंदाचार्य धीरेन्द्राचार्य जी ने कहा कि जब तक हमारे जीवन में रामचरितमानस का असली रूप नहीं दिखाई देगा तो इसका श्रवण करने के कोई फायदे नहीं हैं, क्योंकि रामचरितमानस में जो पात्र व आदर्श हैं उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सेनानी, परम संत बच्चा बाबा जी के निकट भक्तों में इंद्रपाल सिंह, हरिनाथ सिंह, भक्तिराज सिंह, बबलू सिंह चौहान, उदय प्रताप सिंह, अवधेश सिंह, संजय गुप्ता, श्याम सिंह चौहान और वीर बहादुर सिंह चौहान मौजूद रहे। कथा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने किया। राष्ट्रपति स्थाना के लिए रानीखेड़ा धाम से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माता कौशल्या को माता तो कहा है लेकिन जननी नहीं कहा, लेकिन कैकेयी को जननी भी कहा और माता भी कहा। और एक बार नहीं, चार बार कहा है। आप आए प्रमाण, बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। मैया कैकेयी से कहा, बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। अरे जो पितु माते बचन अनुरागी। दूसरी बार कब कहा, तनय माते पितु अरि पोषनिहारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बार मुनिगण मिलन विशेष बन अरे सबई भाते मोर और तय मैं पितुआयुष बहुर और सम्मत जननी तो। जबकि कैकेयी ने क्या जन्म दिया है? नहीं दिया। लेकिन राम जी ने कौशल्या से जननी नहीं कहा, लेकिन कैकेयी से 4 बार कहा। चौथी बार जिस समय चित्रकूट में सभा लगी है, सभी लोगों के सामने राम जी ने कहा, 200 देह जननी जड़ते ही, 200 देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, जिन्होंने महात्माओं के द्वारा कथा नहीं सुनी, वो कैकेयी को दोष देंगे। याद रखना, कैकेयी के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बोले काई गोमती अरे काई गोमती कैकेयी केरी अपरिजास फल विपत्ति घनेरी। कैकेयी के चरित्र को काई कहा। काई का मतलब, काई तो तालाब के जल पर पड़ी होती है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है उस तालाब का जल निर्मल होता है। कहने का मतलब, काई समाज के कचरे को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन तालाब के जल को निर्मल रखती है। इसी प्रकार से प्यारे, माता कैकेयी ने समाज के अपयश को स्वीकार किया, लेकिन रामचरित को निर्मल बना दिया है प्यारे। इसलिए काई गोमती कैकेयी केरी अपरिजास फल विपत्ति घनेरी। माता कैकेयी ने रामचरित्र को जन्म दिया। इसलिए माता कैकेयी का चरित्र जो है वो उत्कृष्ट चरित्र है। कहने का मतलब, माता कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। आप कहेंगे अगर कैकेयी का चरित्र इतना अच्छा है तो किसी मैया ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। भले ही पिंटी चिंटी सब रखती नहीं, लेकिन कैकेयी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभी धरती पर रामा अवतार का समय नहीं है। अभी धरती पर रामा अवतार का समय नहीं है। एक बात याद रखना माताओं, एक महात्मा तुम्हें विश्वास दिलाता है, जिस दिन धरती पर रामा अवतार का समय होगा तो राम के पहले इस धरती पर माता कैकेयी का अवतार होगा, इसके बाद राम जी का अवतार धरती पर होगा। क्यों? कैकेयी का चरित्र सामान्य नहीं है। एक बात आप लोग शांति में बैठकर विचार करना, आज लोग रामचरित्र की मांग करते हैं, राम जैसा बेटा चाहते हैं। मनु जी ने सृष्टि बाद में बनाई, सृष्टि को पैदा बाद में किया। पहले मनु जी ने मनु स्मृति लिखा।